Now shifting focus, the BJP's top decision-making body, the Parliamentary Board, is all set to meet in New Delhi today. Now the key agenda here is to finalize the NDA's candidate for the upcoming vice presidential election. It's scheduled to take place on September 9th, in fact. Remember, Prime Minister Narendra Modi, BJP President JP Nadda, Home Minister Amit Shah, as well as Defence Minister Rajnath Singh, all are going to be present at the meet. Now remember, the election was called after Vice President Jagdeep Dhankar stepped down last month, citing health reasons. And this marked the first mid-term vice presidential poll in decades. Now today's meeting at the headquarters of Bharatiya Janata Party will set the stage for NDA's formal announcement and coordination with alliance partners as well ahead of the filing of the nominations. Now my colleague Anand Pandey is joining me on this story. Anand, आज ये meeting होगी भारतीय जनता पार्टी की parliamentary board की and they are going to decide the nominee for the vice presidential election. आपके पास और क्या जानकारी है इस meeting को लेकर? जी बिल्कुल, आज शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं उस बैठक में शामिल होंगे। शाम को 6 बजे ये बैठक रखी गई है। इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बीजेपी की रणनीति है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ऑथोराइज कर दिया जाएगा कि वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करें। और जैसा कि कुछ दिन पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी एनडीए के सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और जेपी नड्डा को ये ऑथोराइज कर दिया था कि वो जो भी उचित लगे वो उपराष्ट्रपति पद के लिए उस नाम का चयन कर ले। तो संभावना है कि आज संसदीय बोर्ड की बैठक में भी उसी बात को दोहराया जाएगा। और साथ ही साथ आज की बैठक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बैठक में ये भी तय किया जा सकता है कि कैसे विपक्ष के नेताओं से भी एक बार सरकार और बीजेपी की तरफ से बात की जाएगी, ताकि की कोशिश ये हो कि जो भी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो एक साझा उम्मीदवार हो और सबकी सहमति से बने। बीजेपी ये चाहती है कि मैसेज ये जाए कि उपराष्ट्रपति चूंकि किसी एक पार्टी का नहीं होता है, तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट हो वो दो सभी विपक्ष पक्ष और विपक्ष का होता है। ऐसे में विपक्ष के नेताओं से बात करने को लेकर आज संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए बीजेपी की साइड से। क्या आपकी सोर्सेज की तरफ से कोई नाम इस समय सामने आ रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स जो इस जो रेस है वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की उसमें आगे हैं? जी देखिए, इतना तय है कि जो भी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा जिसका एनडीए चयन करेगी वो बीजेपी से ही होगा, क्योंकि बीजेपी इस बार अपने हाथ जलाना नहीं चाहती, जैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है जगदीप धनखड़ के साथ। तो ऐसे में जो भी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा बीजेपी और संघ के बैकग्राउंड से होगा। और ऐसे में जो नाम सामने आ रहा है, जो चर्चा है उसमें ये बताया जा रहा है कि किसी राज्यपाल को या उपराज्यपाल को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसमें कई नाम चल रहे। गुजरात के जो गवर्नर है उनका नाम चल रहा है, राधाकृष्णन जो है झारखंड के गवर्नर उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा जो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनका भी नाम इसमें चर्चा में है। साध्वीचारी जो कि संघ के वरिष्ठ नेता है उनका भी नाम चल रहा है। तो ये तमाम ऐसे नाम है जिनमें चर्चा की जा रही है और सबके गुण और दोष देखे जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएगा जिसको कि संवैधानिक दायित्वों का पता हो, साथ ही साथ लोकसभा राज्यसभा कैसे काम करती है उसका अंदाजा हो, साथ ही साथ उसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये हो कि वो पक्ष और विपक्ष सबको साथ लेके चल सके। ऐसा व्यक्ति जो है बीजेपी उसको एनडीए उसको अपना उम्मीदवार बनाएगी। और ऐसे में जो नाम चल रहे हैं गवर्नर के अलावा उपराज्यपाल के भी नाम चल रहे हैं और साथ ही साथ कोई एक सरप्राइज कैंडिडेट भी हो सकता है। हालांकि जो भी सरप्राइज कैंडिडेट होगा उसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उसका संघ और बीजेपी का बैकग्राउंड देखा जाएगा और साथ ही साथ वो कैसे सबको पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चल सकता है। खासतौर जब आप उपराष्ट्रपति बनते हैं और जब आपके पास राज्यसभा के चेयरमैन का भी दायित्व होता है, आपकी जिम्मेदारी एक राज्यसभा को कंडक्ट करना भी होती है। तो ऐसे में आप पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर साथ चल सके, ऐसा व्यक्तित्व हो, ऐसा व्यक्ति है उसको एनडीए अपना उम्मीदवार बनाएगी।